हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफी कासिम। मैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 8 का मैथ चल रहा था। चैप्टर 1 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। आज हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। लेक्चर 3 को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है आप 2 लेक्चर जरूर देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, यानी कि वर्ग संख्याओं के गुणों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि वर्ग संख्याएं होती क्या है लेक्चर 1 के अंदर। लेक्चर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वर्ग संख्याओं की जांच किस तरह से करें। कोई संख्या दी गई है, हमें ये नहीं पता कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो उसकी जांच किस तरह से करते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो लेक्चर 2 में करा था। लेक्चर 2 में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, यानी कि 4 एग्जांपल मैंने आपको कराए थे। उनमें से 2 मैंने करा दिए थे, 2 एग्जांपल आपको मैंने करने के लिए दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। ये 3 है। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर एक सम अंक होता है, यानी कि वे संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर एक सम अंक है। आप ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, एक सम अंक हो। मान लीजिए मैंने 12 ले लिया, इसका इकाई का देखिए क्या है, 2 है, और 2 कैसा अंक है, 2 सम अंक है। तो उनके वर्गों के इकाई के स्थान पर भी एक सम अंक होता है, यानी कि अगर मैं इस संख्या का वर्ग करूं और वर्ग करने के बाद जो संख्या मुझे मिलेगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी सम अंक ही होगा। सबसे पहले सम और विषम समझ लीजिए क्या है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं होती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 है, क्या 2 से विभाजित नहीं होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए 2 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो पॉइंट में कहा गया है वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर एक सम अंक होता है, इकाई के स्थान पर एक सम अंक है, तो उनका वर्ग करने के बाद मैंने 12 का वर्ग कर दिया। 12 का वर्ग करने का मतलब है कि 12 की गुणा 12 में कर दी। जब हम 12 की गुणा 12 में करेंगे तो हमें मिलेगा 144। अब 144 के अंदर इसका इकाइकांक देखिए क्या है, इसका जो इकाइकांक है वो है 4 एक सम अंक है। इसलिए क्यों है इसका इकाइकांक सम क्यों आया, क्योंकि यहां पर भी जो इकाइकांक है वो सम अंक है। पॉइंट के अंदर वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर एक सम अंक होता है। आपने एक संख्या ली 12, इसका इकाइकांक देखिए 2 है, 2 एक सम अंक है, तो उनके वर्गों के इकाई के स्थान पर भी एक सम अंक होता है। तो मैंने इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद जो संख्या मिली इसके इकाई के स्थान पर भी एक सम अंक ही है। आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर इसको उल्टा कहा गया है कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर एक विषम अंक होता है। पहले सम लिया, अब हम लेंगे विषम। वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर एक विषम अंक होता है, तो उनका वर्ग करने के बाद जो संख्या मिलती है उस संख्या के इकाई के स्थान पर भी एक विषम अंक ही होता है। आप 13 ले लीजिए। अब जो 13 है इसका इकाई का देखिए क्या है, 3 है। 3 एक विषम अंक है। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो वर्ग करने के बाद जो संख्या मुझे मिलेगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी एक विषम अंक ही होगा। 13 का वर्ग किया, 13 का वर्ग करने का मतलब है 13 की गुणा 13 में कर देंगे। जब हम 13 की गुणा 13 में करेंगे तो हमें मिलेगा 169, यानी कि 169। अब देखिए इस संख्या के अंदर जो इकाई का अंक है वो 9 है, और 9 कैसा अंक है, विषम अंक है। अगर जो हमने संख्या ली है उसका जो इकाई का अंक है अगर वो सम अंक है तो वर्ग करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी सम ही होगा। अगर कोई संख्या ली उसका जो इकाई का अंक है वो विषम है, तो वर्ग करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी विषम ही होगा। ये 2 पॉइंट है। सम होगा तो सम, अगर मान लीजिए कोई सम अंक है यहाँ तो यहाँ पर भी सम मिलेगा, और यहाँ विषम है तो यहाँ पर भी विषम मिलेगा। बस ये 2 पॉइंट यही बताते हैं। जो थर्ड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी संख्या के वर्ग के अंत में आपने कोई संख्या ली, उसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद जो संख्या मिली उसकी बात कर रहा है कि किसी संख्या के वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या, कोई संख्या ली 0 वाली। कैसे संख्या, ये जो पॉइंट है 0 वाली संख्या के लिए है। जैसे मान लीजिए हमने 100 ले लिया, इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने का मतलब 100 की गुणा 100 में कर दी। जब हमने 100 की गुणा 100 में की तो हमें क्या मिला, 10,000 मिला। किसी संख्या के वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या, कोई संख्या ली उसका वर्ग किया, ये रहा, तो वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या 1 2 3 4 कितने शून्य आए, 4 शून्य आ गए। ठीक है, शून्यों की संख्या
उस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या से दुगनी होती है। यानी कि जो संख्या है उसके अंत में शून्यों की संख्या है 2 है। किसी संख्या के वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या, कोई संख्या ली, उसका वर्ग का, वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या जो 4 है, यानी कि इसको बता रहा है इस संख्या को कि जो संख्या है कितनी है, संख्या शून्यों की संख्या, उस संख्या के अंत में, किस संख्या की, जो संख्या ली उस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या से 2 गुनी होती है। यानी कि ये वाली शून्यों की संख्या इस वाले शून्यों की संख्या से 2 गुनी होती है। आप देख सकते हैं ये 2 है और ये 4 है, तो जो 4 है वो 2 का 2 गुना तो हुआ, 2 दूनी 4। अगर मान लीजिए यहाँ 3 मिलता तो फिर यहाँ क्या मिलता, 6 मिलती 0। क्यों? क्योंकि ये दुगनी होती है। कौन? ये वाली दुगनी है, किसकी? इसकी दुगनी होती है। मान लीजिए 4 होती 0, तो यहाँ कितनी 0 मिलती, 8, यानी कि दुगनी मिलती, 4 दूनी 8। अगर यहाँ 8 होती तो यहाँ 16 मिलती। अब देखिए आप चाहे गुणा करके देख लीजिए, 100 की गुणा हमने 100 में की, क्योंकि हम 100 का वर्ग कर रहे हैं। करिए, सबसे पहले 0 को लीजिए, 0 की किसी भी नंबर में गुणा करें 0 ही आता है। 1 2 3, उसके बाद एक की जब हम 0 में करेंगे तो 0, इस एक की 0 में करेंगे 0 और एक की कम 1। अब इनको जोड़िए, ये रहा 10,000। तो हमने क्या देखा, अब देखिए गुणा बार बार ना करके हम डबल कर देंगे, यानी कि यहां से जितनी भी 0 होंगी उसकी 2 गुना 0 लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ 3 0 है और इसको मुझे वर्ग करना है। देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है ये पॉइंट हमें बता दें कि बार बार गुणा ना करें। आप इस पॉइंट की सहायता से हमने ये देखा कि हम अगर 0 वाले नंबर हमारे पास कोई है और हमें उसका वर्ग करना है, तो बस करना क्या है कि जो 0 की संख्या है, जितने भी 0 है उनका 2 गुना करके लिख देना है, बार बार गुणा नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे 1000 का वर्ग करना है, तो जो 1 है वो 1 ही लिखा रहने दीजिए आप, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करने पर 1 ही मिलता है इसलिए। और 0 3 है तो यहाँ कितने लगाऊं, 6, क्योंकि 3 का 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6। दो गुना कर दिया मैंने, 3 की यहाँ पर 3 0 थी तो मैंने यहाँ 6 0 लगा दी। आप चाहें तो 1000 की गुणा 1000 में करके भी देख सकते हैं, तो यही मिलेगा 10 लाख। ये 10 लाख लिखा हुआ है। अब देखिए गुणा करने का एक दूसरा तरीका भी देखिए क्या है, सिर्फ 0 वालों के लिए, हर किसी के लिए गुणा करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 0 वालों के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है, ये एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा, इसकी गुणा यानी कि नंबर की गुणा नंबर में कर लेनी है। 1 की गुणा 1 में करके 1 ही आएगा, 1 ही कम 1। अब देखिए 0 कितनी है टोटल, 1 2 3 4, 4 0 है तो 4 0 लगा दो, ये तरीका है। मान लीजिए मुझे 200 की गुणा 200 में करनी है, तो इसका क्या तरीका है, नंबर की गुणा नंबर में, 2 दूनी 4। देखिए ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, 2 दूनी 4। अब देखिए 0 कितनी है, 1 2 3 4, 4 0। मान लो यार ऐसे होता, ये 2000 ये 200, अब भी वही तरीका, क्योंकि 0 वाले नंबर ले रहे हैं। 2 दूनी 4, कितने 0, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ 5 0 लगा देते हैं। ये तरीका है इसका गुणा करने का, आसान तरीका है। लेकिन हर कोई क्वेश्चन मान लीजिए 13 की गुणा 13 में कर रहे हैं या 130 की गुणा 15 में कर रहे हैं, तो फिर वो तरीका अप्लाई नहीं होगा। ये वाला तरीका जब अप्लाई है जब आप सिर्फ 0 0 ले रहे हो, 2 मैथ के नंबर हो, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 यहाँ 3 लिया। अब मुझे इनकी गुणा करनी है, तो करना क्या है, बस 2 3 6 नंबर के नंबर में गुणा किया और 0 को लिख दिया, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 0 गिन के लिख दो। 0 वालों की गुणा करने का तरीका यह है, जो 0 वाले नंबर है हमारे पास। अब जो मैंने आपको बताया, किसी संख्या का वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या, कोई संख्या का वर्ग है उसके अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो संख्या के शून्यों की संख्या से 2 गुनी होगी। इसका एग्जांपल ले लिया, ये जो एग्जांपल मैंने आपको लिया है, मैंने एक 100 का एग्जांपल लिया और एक 1000 का एग्जांपल लिया, ये आपको दोनों कॉपी में नोट करने हैं। ये पॉइंट नंबर 3 के एग्जांपल है। देखिए स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बोर्ड पर काम करा रहा हूं आपको सारा कॉपी में नोट करना है। जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं, यानी कि जिस तरह से मैंने बोर्ड पर लिखा है, आपको बिल्कुल सेम अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है। जो एग्जांपल मैंने आपको कराया वो एग्जांपल आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए, यानी कि होमवर्क मैं आपको जो दे रहा हूं वो होमवर्क आप जरूर कीजिए। नहीं होता तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए, मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा, कुछ आपका नहीं छूटेगा। तो आज स्टूडेंट्स हमने 3 पॉइंट पढ़े। किसके 3 पॉइंट हैं? ये वर्ग संख्याओं के गुणधर्म है, यानी कि वर्ग संख्याओं के हमने 3 विशेष बातें पढ़ी हैं कि वर्ग संख्याएं 3 कौन कौन सी बातें अपने अंदर रखती हैं। अब पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ कराया वो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है।
देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।